देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। वर्ल्ड अप्लास्टिक एनीमिया डे के अवसर पर इंदौर के विजयनगर स्थित निजी होटल में निःशुल्क अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस शिविर बीते दिन आयोजित हुआ, जहां सांसद सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। इंदौर के अमर विलास होटल में इस दौरान जहां कई डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया गया, तो वहीं चिकित्सकों ने अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर ने बीमारी से बचने के उपचार भी बताए। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन तथा एडवांस होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा यह सेमिनार आयोजित हुआ, जहां डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, डॉक्टर सुबीर जैन, डॉक्टर अमित मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। आज 4 मार्च को अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे पर एक सेमिनार रखा है। 4 मार्च को पूरा विश्व अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस पर प्रोग्राम आयोजित करता है। जो भी डे हम लोग मनाते हैं उसका उद्देश्य होता है कि उससे रिलेटेड जानकारी लोगों तक पहुंचाना। अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है। इसमें शरीर में बोन मैरो कार्य करना बंद कर देता है। बोन मैरो कार्य नहीं करने के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और उसमें कहीं से भी रक्तस्राव हो सकता है। मरीज जो हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि उनके नाक से ब्लड आता है, आँख से ब्लड आता है, दांत से गम से ब्लीडिंग होती है, यूरिन में ब्लड आता है, स्टूल में ब्लड आता है। और महिलाएं जो आती हैं स्पेशली वो बताती हैं कि उनका पीरियड तो 3 महीने से 6 महीने तक लगातार चलता रहता है। तो लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। हमारे पास एक पेशेंट आई हुई है जो दिल्ली से आई हुई है, जिसको 2019 में अप्लास्टिक एनीमिया हुआ था। उसका हीमोग्लोबिन 3.5 रहता था और प्लेटलेट्स 10,000 रहते थे। उसको हर हफ्ते ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता था। वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। अक्टूबर 2019 में हमारे पास आए और हमने जब ट्रीटमेंट चालू किया तो मार्च 2020 में लॉकडाउन हो जाने के बाद भी उनको दवाई लगातार हम लोग पहुंचाते रहे। रैली के रूप में एक रथ प्रारंभ किया था डॉक्टर द्विवेदी जी क्लिनिक से। और ये एक प्लास्टिक एनीमिया ऐसी बीमारी है। एनीमिया तो हमने सुना था कि ब्लड की कमी होती है, लेकिन प्लास्टिक एनीमिया उससे भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसमें इतनी बीमारियों से जिसको होती है उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं और जीने और मरने का संघर्ष उनके बीच में रहता है। और वास्तव में जिन गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को होता है वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है। हमने आज कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले, बालिकाओं से मिले जिन्होंने आयुर्वेदिक में डॉक्टर द्विवेदी जी का इलाज किया और जो इनका हीमोग्लोबिन 3.5 था आज 10 से ज़्यादा है। प्लेटलेट 10,000 थे, आज 1 लाख से ऊपर हैं। तो वास्तव में इस माध्यम से भी प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी को दूर किया जा सकता है और उसका जन जागरण पिछले दिन किया, उसका समापन है, पुरस्कार बांटे गए। मैं डॉक्टर द्विवेदी को धन्यवाद देता हूँ ऐसे आयोजन के लिए। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर